हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। जैसे पता होगा कि यहाँ पे हाई कोर्ट से यहाँ पे ऑर्डर आ रखा है कि यहाँ पे उपनल कर्मचारियों को यहाँ पे समान कार्य समान वेतन दिया जाए। लेकिन उपनल कर्मियों को समान वेतन में जो कुछ नियम है उसमें यहाँ पे रोड़ा बन रहे हैं, जिससे अभी भी यहाँ पे 2 से 3 मंथ हो चुके हैं जजमेंट पे, लेकिन अभी भी पूरी तरह सभी जो डिपार्टमेंट है जहां उपनल कर्मचारी लगे हुए हैं, किसी ने बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है जिन्होंने अभी भी यहाँ पे समान कार्य समान वेतन यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है। देखिए, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में लगातार हेयरिंग यहाँ पे चलती रहती है। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले जुलाई में भी 2 बार यहाँ पे हो चुकी है, 9 तारीख को, उसके बाद 18-19 तारीख को। इसके बाद आपका फिर से अगस्त में यहाँ पे 4 शायद 5 तारीख को यहाँ पे फिर से हेयरिंग यहाँ पे होने वाली है। हर हेयरिंग में यहाँ पे कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि इनको समान कर समान वेतन दिया जाए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो विभिन्न जानकारी यहाँ से लेंगे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आपका कौन सी दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो उपनल कर्मचारियों को समान वेतन देने में तमाम विभाग रोड़े यहाँ पे अटका रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हो गया, आपका शिक्षा हो गया, कोषागार को छोड़कर अधिकांश विभाग 3.5 महीने बाद भी अनुबंध की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरा मामला नियम शर्तों में उलझता चलता जा रहा है। तो आपको पता होगा कि मैंने आपका वीडियो कवर की थी जिसमें आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, ठीक है, आपका शिक्षा विभाग हो गया, एजुकेशन आपका डिपार्टमेंट हो गया, और कोषागार हो गया। इन्होंने यहाँ पे लेटर निकाल के घोषणा की थी कि समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। इनके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी यहाँ पे सोच में हैं कि कैसे यहाँ पे इनको अनुबंध के तहत दिया जाए, क्योंकि अनुबंध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे अटकन यहाँ पे लगा रही हैं। हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2018 के आदेश पर उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों को 10 वर्ष की नियमित सेवा पर समान वेतन यहाँ पे दिया जाना है। सरकार ने बीती 1 अप्रैल को समान वेतन देने के लिए 15 अक्टूबर 2024 की कट ऑफ डेट यहाँ पे निर्धारित यहाँ पे की थी, ठीक है। आपको पता होगा 2024 यहाँ पे कट ऑफ डेट यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन अभी तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग हो गया, आपका वन विभाग हो गया, ठीक है, आपके स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा यूपीसीएल हो गया, उच्च शिक्षा समेत तमाम विभागों में उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ यहाँ पे नहीं मिल पाया है। ये सभी डिपार्टमेंट जिन्होंने मैंने नाम लिया, ये सभी डिपार्टमेंट हैं जिनका अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आया है, लाभ नहीं मिल पाया है इन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को। इससे ये उपनल कर्मचारी असमझ में यहाँ पे हैं। इनको समान कार्य के लिए समान वेतन कब तक मिलेगा, यहाँ पे अभी भी सोचने यहाँ पे बिंदु है। बाल कल्याण विभाग अब मांग रहा है ब्यौरा। तो बाल कल्याण विभाग जो आपका 2 महीने पहले स्टार्ट होना था सभी डिपार्टमेंट को, लेकिन जो बाल कल्याण विभाग है अब जाके ये चीज़ें मांग रहा है। तो महिला और बाल कल्याण विभाग अब अपने यहाँ उपनल से तैनात आपका ऐसे कर्मचारियों के ब्यौरा यहाँ पे मांग रहा है जो तय कट ऑफ डेट तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुका है। ब्यौरा मिलने के बाद अनुबंध की प्रक्रिया शुरू हो यहाँ पे होगी, तब समान वेतन यहाँ पे मिल पाएगा। देखिए दिक्कतें क्या आ रही हैं, एक बार में समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सेवा में निरंतरता, कई विभाग में उपनल से तैनात कर्मचारी 10 वर्ष की नियमित सेवाएं यहाँ पे दे चुके हैं, लेकिन सेवा काल में विभाग ने बीच के कई वर्षों में इन्हें विभागीय संविदा के तहत लिया था, जिसे सेवा में निरंतरता नहीं मानते हुए इस समान वेतन से वंचित किया जा रहा है। देखिए आपका ऑर्डर क्या था कि 10 साल की जो निरंतर सेवा यहाँ पे चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे और किसमें, केवल उपनल में यहाँ पे निरंतर सेवा चाहिए थी। लेकिन बीच में क्या होता है, वहाँ पर ये आपके कुछ महीने या कुछ साल के लिए यहाँ पे हट जाते हैं, कुछ मंथ या कुछ आपका ईयर के लिए यहाँ पे हट जाते हैं, और उपनल से हटकर ये आपका फिर से संविदा पे लगते हैं
और फिर से संविदा से हटकर फिर से उपनल में यहाँ पे लगते हैं। तो इसे हटना आपका जॉब करने में 10 साल यहाँ पे निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन चिन्ह आपका ये आ रहा है कि इनको भी आपका समान कार्य समान वेतन में लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि नियम कुछ और कहता है। नियम में आपका साफ निरंतरता यहाँ पे लिखा है, कंटिन्यूटी का अर्थ होता है आपका 10 ईयर तक आपका लगातार एक ही पद पे यहाँ पे कार्य किया हो आपका बिना प्रभावित हुए, वो भी यहाँ पे रोड़ा आ रहा है कि यहाँ पे इनके साथ क्या किया जाए। दूसरा आपका न्यूनतम वेतन पर यहाँ शंका यहाँ पे है। कई विभाग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह उपनल की श्रेणियों के आधार पर न्यूनतम वेतन दे या फिर विभागीय पद पर तय न्यूनतम वेतनमान को आधार बनाएं। शासन के आदेश में दोनों का जिक्र यहाँ पे है। देखिए सबसे बड़ा आपका जो पेंच आ रहा है वो वेतन से आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे समझेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनने क्या कहा है कि न्यूनतम वेतन जो श्रेणियों के आधार पे था, जिसमें आपका उसमें श्रेणी आती है, जैसे 18,000 हो गया, 21,000 हो गया, 28,000, इनके आधार पे यहाँ पे दिया जाए जो बना रखा है पहले से, ठीक है। जिनको जैसे पहले से ही बना रखा है जो आप करता है आपके सैलरी है, इन्हीं की श्रेणी के आधार जैसे ही वहाँ पे कुशल था, अकुशल था, अर्धकुशल था, उस आधार पे दिया जाए, या आपका पद के आधार पे दिया जाए जिस पद का है। जैसे कोई कनिष्ठ सहायक है, ठीक है, कनिष्ठ सहायक आपका जैसे 21,000 उसका बेसिक है, ठीक है, इस हिसाब से उसका ठीक है। दूसरा आपका माना कि आपका जेई है, तो जेई के आपका पद के हिसाब से आपका बेसिक ज़्यादा होगा, ठीक है, 35,500 होगा करीबन लेके चलते हैं, 4200 अगर ग्रेड पे के हिसाब से, ठीक है, इतने हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो उनको आपका जेई को 35,000 बेसिक देना पड़ेगा। तो सामाजिक स्थिति यही आ रही है कि क्या इनको आपका पद के हिसाब से दिया जाए, या आपका जो सरकार ने श्रेणियाँ यहाँ पे बनाई गई थी श्रेणी के हिसाब से बनाए जाए। ये भी आपका समझ की स्थिति है, ठीक है। ये जितनी भी दिक्कतें आ रही मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ये आपका प्रॉब्लम्स यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आएंगी। अलग अलग विभाग में सेवाएं, कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने उपनल के माध्यम से अलग अलग विभागों में यहाँ पे सेवाएं यहाँ पे दी है, लेकिन संबंधित विभाग सिर्फ अपने यहाँ दी गई सेवाओं को ही आधार बनाकर लाभ से वंचित कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे कर्मचारी क्या है, जैसे एक विभाग में उन्होंने आपका 2 साल यहाँ पे सर्विस कर ली, दूसरे विभाग में आपका उन्होंने 3 साल सर्विस कर ली, टोटल उनकी आपका 5 साल हो गई। लेकिन क्या होता है आपका, अगर ये डिपार्टमेंट बोलेगा हमारी आकार की, तो ये केवल आपको पूरी सर्विस 2 साल ही मानेगा, ठीक है। और ये आपका जो दूसरी डिपार्टमेंट है वो सर्विस आपका 3 साल मानेगा, ठीक है। और दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर सामान्य कार्य समान वेतन में जाते हैं तो आपको 5 साल ना बोलकर आपका 3 साल ये आपको बोलेगा कि हमारे यहाँ इतना कार्य किया है। उससे भी आपका जो 10 साल का कट ऑफ है कि 10 साल यहाँ पे करनी पड़ेगी मिनिमम, तो भी आपका बहुत सारे कर्मचारी को पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में भी कार्य किया है, वो नहीं जोड़ा जा रहा है आपका डिपार्टमेंट द्वारा। बोर्ड बैठक का इंतज़ार अभी भी है, तो हाई कोर्ट के आधार पर विभागों को इस पर तत्काल अमल यहाँ पे करना है। लेकिन यूपीसीएल में इन कार्मिकों के अनुबंध को लेकर बोर्ड बैठक की मंजूरी का इंतज़ार यहाँ पे है। इसके बाद ही समान वेतन देने का यहाँ पे निर्णय यहाँ पे हो पाएगा। उपनल से हटकर समान वेतन के लिए विभागीय अनुबंध में आ रहे कर्मचारियों की सेवा शर्त में यह जोड़ा गया है कि यह नियमितीकरण का दावा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो मैं कल ही एक वीडियो यहाँ पे आपको अपलोड की थी, जिसमें एक मंत्री कह रहे थे कि आपका अनुबंध थोड़ा गलत है, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि यहाँ पे नियमितीकरण का यहाँ पे दावा कर्मचारी नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का साफ यहाँ पे कहना है कि इनको आपका समान कर समान वेतन नियमितीकरण यहाँ पे दिया जाए। मानदेय अटका और कटौती यहाँ पे जारी। तो समान कार्य के लिए अनुबंध को लेकर विभाग के अंदर स्थिति स्पष्ट यहाँ पे नहीं होने की वजह से कई विभागों में पिछले 3 महीनों से मानदेय यहाँ पे नहीं मिल पाया है, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाया है, उनका कहना है कि या अभी भी कन्फ्यूज है कि हम यहाँ पे बढ़ी हुई सैलरी दें या आपका जो सैलरी वो वाली सैलरी दें, इसकी वजह से वो कोई भी सैलरी यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इसका निपटारा बहुत जल्दी यहाँ पे करना चाहिए। वहीं जहाँ कर्मचारियों को उपनल से मानदेय दिया जा रहा है, वहाँ एजेंसी कमीशन और जीएसटी की कुल 20.50% की कटौती यहाँ पे की जा रही है। भविष्य में जब इनको एरियर मिलेगा तो 20% कटौती का नुकसान यहाँ पे उठाना होगा। तो जैसे एरियर आपको, जैसे आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अप्रैल से यहाँ पे दिया जाना है, ठीक है। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि अगर समान वेतन लागू होता है तो आप डरिए मत। अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितना आपका महीने गुजर रहे हैं सबका आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। उसको एरियर बोलते हैं, एरियर ग्रुप में मिलेगा।
लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि आपका 20% अगर यहाँ पे जीएसटी वगैरह काटते हैं तो माना कि आपको 1 लाख रुपये आपका 1 लाख रुपये यहाँ पे क्या बनता है आपका एरर बनता है, तो 20% माना चलिए आपका 20,000 रुपये यहाँ पे कट के आएंगे, आपका अकाउंट में केवल 80,000 रुपये आएंगे। इस तरह से आपको साथ हो सकता है। ठीक है, यही कहना है इनका। देखिए दिक्कतें थी यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं और इसी दिक्कतों को आपका एक बैठक यहाँ पे होने वाली है, तो उसमें आपका सभी यहाँ पे नियम कानून बन के इनको निपटारा किया जाएगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल पे उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस हो गया, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।